दोस्तों, दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर पल हालात और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। आसमान में मिसाइलें दागी जा रही हैं, समुद्र में युद्धपोत तैनात है और बड़े बड़े देश आमने सामने खड़े हैं। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव अब खुली टक्कर में बदलता नजर आ रहा है। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आया है, जब यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इस जंग में सीधी एंट्री कर ली। हाल ही में हूतियों ने इजराइल की तरफ मिसाइलें दाग दी, जिसे इजराइल ने इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। ये हमला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये इस मौजूदा युद्ध के दौरान हूतियों का पहला बड़ा सीधा हमला बताया जा रहा है। इससे साफ होता है कि ये जंग अब सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैलती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज हम आपको इस पूरे संघर्ष की गहराई से जानकारी देंगे। आखिर ये हूती कौन है, फिलिस्तीन के लोग कौन है और कैसे ये पूरा विवाद धीरे धीरे एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हूतियों की। हूती, जिन्हें अंसार अल्लाह भी कहा जाता है, यमन का एक सशस्त्र विद्रोही समूह है। इनकी शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी, लेकिन 2014 में इन्होंने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था और सरकार को चुनौती दे दी। तभी से यमन में गृह युद्ध चल रहा है। हूती खुद को एक रेजिस्टेंस फोर्स यानी कि विरोध की ताकत मानते हैं, जो अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगी के खिलाफ लड़ती है। माना जा रहा है कि इन्हें ईरान का समर्थन मिलता है, हथियारों, ट्रेनिंग और रणनीति के रूप में भी। यही वजह है कि जब भी ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है, हूती भी सक्रिय हो जाते हैं। हाल ही के समय में हूतियों ने न सिर्फ इजराइल बल्कि रेड सी पे चलने वाले जहाजों को भी निशाना बनाया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर दबाव बनाया जा सके और दुनिया का ध्यान इस संघर्ष की तरफ खींचा जा सके। अब बात करते हैं फिलिस्तीन की। फिलिस्तीन कोई एक संगठन नहीं है, बल्कि एक भूभाग और वहां रहने वाले लोगों की पहचान है। फिलिस्तीन के लोग मुख्य रूप से गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहते हैं और दशकों से अपनी आजादी और अपने अलग देश की मांग कर रहे हैं। 1948 में इजराइल के बनने के बाद से ही ये विवाद शुरू हुआ था, जब बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। तब से लेकर आज तक कई युद्ध, संघर्ष और समझौते हुए, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। फिलिस्तीन के अंदर भी अलग अलग राजनीतिक और सशस्त्र समूह है, जैसे हमास, जो इजराइल के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रहते हैं। अब अगर मौजूदा हालात को समझे तो इजराइल और अमेरिका एक तरफ है, जबकि ईरान दूसरी ओर खड़ा है। ईरान सीधे तौर पर हर जगह युद्ध नहीं करता, बल्कि वो अपने समर्थित समूहों जैसे हूती, हिजबुल्ला और अन्य मिलिशिया के जरिए दबाव बनाता है। यही वजह है कि हूतियों का इस युद्ध में शामिल होना बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है। इससे साफ हो गया है कि ये सिर्फ 2 देशों तक की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक प्रॉक्सी वॉर यानी कि परोक्ष युद्ध है, जिसमें कई देश और कई संगठन अलग अलग मोर्चों पर खड़े हैं। सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर ये संघर्ष इसी तरह बढ़ता रहा तो ये पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकता है। तेल सप्लाई, व्यापारिक रास्ते और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर हालात नहीं संभाले गए तो ये टकराव एक बड़े विश्व स्तरीय संकट में बदल जाएगा। तो सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या ये युद्ध और ज्यादा भड़केगा या फिर कोई कूटनीतिक रास्ता निकलेगा? फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण है और दुनिया की नजरें इसी क्षेत्र पर टिकी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।